अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस ज़ुल्म की बात करना चाहता हूँ जो आज हम दूसरों का हक़ खाकर, उनके माल पर कब्ज़ा करके, उनकी जायदाद पर कब्ज़ा करके, औरतों को उनके विरासत से महरूम करके, बच्चियों को उनकी विरासत से, उसके अलावा यतीमों को उनकी विरासत से महरूम करके करते हैं। ये ज़ुल्म अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। हदीस मुबारका में तो आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने ऊपर ज़ुल्म को हराम करार दिया है और तुम्हारे लिए भी इसको हराम कर दिया है, इसलिए तुम दूसरों पर ज़ुल्म से बचो। दोस्तों, हमें देखने की ज़रूरत है कि कैसे हम दूसरों के माल को खाते रहते हैं, तसल्ली में बैठे रहते हैं, बग़ैर किसी आखिरत की फ़िक्र किए, बग़ैर किसी दूसरे का लिहाज किए हम रिश्तेदार हों, ख्वाह वो गवर्नमेंट की पब्लिक प्लेसेस हों जहाँ पूरी कौम का बोझ जो है वो गुनाह आपके सर पे आ रहा होता है। इस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया में तुम किसी पे ज़ुल्म करते हो तो उससे यहीं पे माफ़ी मांग लो, क्योंकि आखिरत में कोई पैसा दौलत ना होगी जिससे वो हक़ वापस अदा किया जा सके, बल्कि आखिरत के दिन नेकियां देकर ज़ुल्म का बदला लिया जाएगा। और अगर नेकियां ख़त्म हो जाएंगी ज़ालिम की, तो मज़लूम के गुनाह उस ज़ालिम के सर पे चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह हमें अगर इन चीज़ों की मोहलत दिए जा रहा है, जो हम एक यतीम को यतीम होने पर, अपने बहन भाई की वफ़ात पर उसकी विरासत से महरूम कर देते हैं, हम किसी जगह पर, किसी की ज़मीन पर, किसी गरीब की ज़मीन पर नाहक ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेते हैं, हम गवर्नमेंट की जगह पर नाजायज़ तजावुज़ात करते करते उस जगह पर कब्ज़ा कर लेते हैं, उसी तरह हम किसी औरत को, किसी बेटी को उसके हक़ से, उसकी विरासत से महरूम कर देते हैं, या किसी मज़दूर को इवन उसका हक़ नहीं देते। तो ये बहुत बड़ा ज़ुल्म है जिसके ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि तुम ये ना समझना कि जो तुम ज़ुल्म करते हो लोगों पर, अल्लाह उससे नावाकिफ़ है, बल्कि अल्लाह तो उनको मोहलत पर मोहलत दिए जा रहा है उस दिन तक जिस दिन आँखें खुली की खुली और फटी की फटी रह जाएंगी। इसी पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि अल्लाह ज़ालिमीन को मोहलत पे मोहलत दिए जाता है, लेकिन जब पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है। और इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो घबराने की बात वो ये है कि हम गवर्नमेंट की किसी या पब्लिक प्लेस पर जब कोई कब्ज़ा करते हैं, उसका कोई नुकसान करते हैं, इवन कि पब्लिक पार्क में कोई बेंच ख़राब कर देते हैं, पब्लिक वॉशरूम में कुछ ख़राब कर देते हैं, कोई लैंप तोड़ देते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो ये ज़ुल्म जो है ये सिर्फ़ आप गवर्नमेंट पे नहीं कर रहे होते, बल्कि उस पूरी कौम पर कर रहे होते हैं जो उसका टैक्स अदा कर रही है। और आखिरत के दिन हो सकता है कि हमें उन सब से माफ़ी मांगनी पड़ जाए, या अपनी नेकियां उनको देनी पड़ जाए, या उनके गुनाह अपने सर लेने पड़ जाएं। तो दोस्तों, आए इससे तौबा करें, क्योंकि आज लोग ये नहीं समझते कि वो हराम खाते जा रहे हैं और इस दुनिया में तो सुकून में है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है कि ये ज़ालिमीन जो है, इनको तुम देखोगे कि ये कैसे पलटा खाकर एक बुरी हालत में चले जाते हैं, एक बुरे मकाम पे चले जाते हैं, और उनके लिए आखिरत में एक तकलीफ़ दे जगह है। जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं, इस्लाम की रूह को मार देते हैं, जो एक सलामती का नाम है, बल्कि उसमें से ये सलामती ख़त्म कर देते हैं एक दूसरे के लिए, और जुल्म और सितम से काम लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और ख़ुद को और दूसरों को इससे बचाएंगे कि वो इस बड़े जुल्म से, बदतरीन सज़ा से और हराम से अपने आप को बचा सकें। इस हदीस के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि हम आज कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह हमसे इम्तिहान पे इम्तिहान लिए जाता है, हमारी तरफ रहमत की निगाह क्यों नहीं फरमाता। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें सोचने की ज़रूरत है कि कहीं हमने किसी का माल तो नहीं खाया, किसी मज़दूर की मज़दूरी तो नहीं रोक ली, किसी बेटी या बहन की विरासत तो नहीं रोक ली, किसी यतीम को उसके हक़ से महरूम तो नहीं कर दिया, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा तो नहीं कर लिया। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मज़लूम और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, उसकी बद्दुआ से हमें बचना चाहिए।